अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास कैलकुलस की बुक एस.एम. यूसुफ की जो है उसकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 13 है। स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन लाइन एल। हमारे पास एक पॉइंट पी और लाइन एल दे दी गई है और इसका उन्होंने बोला कि डिस्टेंस बताया कि इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट पी है, ठीक हो गया। अब ये जो लाइन हमारे पास एक पॉइंट पी है और उसके बाद हमारे पास एक लाइन एल है, ये लाइन एल आ गई। अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस वो कह रहे हैं कि फाइंड करें कितना है, ये हमने फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है पॉइंट क्यू, मतलब हम पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। लाइन हमारे पास दी गई है x इक्वल 1 + t, y इक्वल 3 - 2t और z इक्वल -2 + 2t। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें दी गई है, तो ये x y z ये पॉइंट बन सकता है ना। x की वैल्यू है 1 + t, y की है 3 - 2t और z की है -2 + 2t। मतलब इसमें t की जगह हम वैल्यूज़ में डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएँ तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे जो इस लाइन पे मौजूद होंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पे ये पॉइंट q चाहिए, अगर q होगा पॉइंट तभी हम p q डिस्टेंस फाइंड कर सकेंगे ना। अगर हम यहाँ ले लें q t, मतलब सॉरी t तो पहले से है तो इसकी जगह t नॉट कर लेते हैं कि पॉइंट हमने जो यहाँ पे लिया t नॉट, मतलब इसमें अगर t की जगह t नॉट पुट करें तो जो हमारे पास वैल्यूज पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट q होगा, ठीक होगा। लेट कर लेते हैं q, सॉरी नीचे करना पड़ेगा, लेट q t नॉट, ये हम लेट कर लेते कि q t नॉट जो है वो हमारे पास l के ऊपर पॉइंट है, पॉइंट ऑन l। तो फिर हमारे पास ये कैसे बन जाएगा, ये q है, इसमें t नॉट पुट कर देंगे t की जगह, तो 1 + t नॉट, 3 - 2t नॉट और -2 + 2t नॉट, ये हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। लेकिन इसमें अब यहाँ हमें टी नॉट की वैल्यूज़ चाहिए, हम इसे सॉल्व करके टी नॉट की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास पॉइंट है एल क्यू पर, क्यू नॉट आ गया पॉइंट, ठीक हो गया। अब इसका जो हमारे पास डिस्टेंस है पी के ऊपर वो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, परपेंडिकुलर है ये हमारे पास पी के ऊपर, ये पॉइंट जो है यहाँ से इस लाइन, ये जो पॉइंट के ऊपर पॉइंट जिस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो पी से हमारे पास परपेंडिकुलर बनाती है, ठीक हो गया। अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो अगर हम लिखें तो किस तरह से हमारे पास आएंगे। ये पहला पॉइंट 1 + t नॉट, क्यू में से पी का जो पॉइंट है 3, x की वैल्यू वो माइनस कर देंगे, कॉमा, अब 3 - 2t नॉट में से यहाँ सेकेंड वाली वैल्यू जो y वाली वो माइनस कर देंगे, माइनस है लेकिन साइन चेंज हो जाएगा प्लस, कॉमा, अब -2 + 2t नॉट इसमें से माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा t नॉट -2, ये बन जाएगा -2t नॉट + 5 और ये आ जाएगा 2t नॉट -3। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं पी क्यू के। इसे हम कह देते हैं लैम्डा, इसे कह देते हैं म्यू और इसे कह देते हैं गैमा, कि ये हमारे पास जो है वो डायरेक्शन जो है वो रेशियोज आ गई हैं। अब हमें एल की डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो पी क्यू की आ गई ना, अब हम एल की डायरेक्शन रेशियोज जो है वो फाइंड करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल, वो हमारे पास क्या आएगी, लैम्डा 1, म्यू 1 और गैमा 1 आएंगी। वो किस तरह से आएंगी, एल हमारे पास ये दिया हुआ है ना, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है x - x0 / x2 - x1, इसी तरह आगे y और z का आता है, और जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं ना, और इक्वल t के रखते हैं। तो ये डिनोमिनेटर जो आता है वो जाके t से उस तरफ मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे t के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होगी। यहाँ t का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो 1 आ गई, यहाँ पे -2 आ जाएगा और थर्ड वाले में 2 आ जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो आ गई हैं एल की, ठीक हो गया। अब डायरेक्शन रेशियोज जो है एल की वो तो हमने फाइंड कर ली है। तो अगर हमारे पास
एल की डायरेक्शन रेशियोज़ दे दी गई हैं और पी क्यू की, मतलब पी क्यू की और एल की डायरेक्शन रेशियोज़ दे दी गई हैं, तो हम इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्शन रेशियो जो है लैम्डा म्यू और गैमा है, और दूसरे की लैम्डा 1 म्यू 1 गैमा 1 है, तो इस पर फॉर्मूला हमारा लगेगा लैम्डा 1 प्लस म्यू 1 प्लस गैमा 1 इक्वल हमारे पास आता होता है 0 के। लैम्डा हमारे पास है टी नॉट माइनस 2 और लैम्डा 1 है, ये वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ मैं इसमें बस। म्यू की वैल्यू हमारे पास है -2 टी नॉट प्लस 5 इंटू -2 प्लस गैमा की वैल्यू हमारे पास है 2 टी नॉट -1 और साथ में गैमा 1 की है हमारे पास 2 इक्वल 0। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टी नॉट -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टी नॉट -5 2 ज़ा 10 प्लस 2 2 ज़ा 4 टी नॉट -2 1 ज़ा 2 4 और 1 5 5 और 4 9 टी नॉट -2 और -12 और -14, ये हमारे पास आ जाएगा -14 इक्वल 0। ये हमारे पास मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 1 नहीं था 3 था, मैंने यहाँ से देख के 1 लिख लिया, नीचे वैल्यू दी है -3 था, तो 3 2 ज़ा ये आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2 8 8 और 10 18 आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस का 18 तो जाके प्लस हो जाएगा, फिर 9 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 तो टी नोट हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब टी नोट हमारे पास आ गया। अब टी नोट की वैल्यू अगर हम क्यू में पुट कर दें, ये हमारे पास क्यू था, इसे 1 कह दें, 1 में पुट कर दे तो हमारे पास पॉइंट क्यू को ये वाला आ जाएगा ना, पुट इन 1, तो हमारे पास क्यू क्या आ जाएगा, टी नोट की जहाँ जहाँ टी नोट है मैं वहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ की पुट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा 1 + 2 3 आ जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 2, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास आ गया 3 -1 2 क्यू पॉइंट आ गया। उन्होंने क्या बोला था कि इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, डी मतलब पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये हमारे पास क्यू है और वो पॉइंट हमारे पास पी दिया हुआ है, तो हम करेंगे 3 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 0 प्लस 2 में से 1 माइनस किया 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 माइनस किया 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा √2। ठीक हो गया। इसे एक दफ़ा फिर से देख लें, हमारे पास एक पॉइंट P और लाइन L दे दी गई थी, उन्होंने बोला कि अब पॉइंट P से L तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करें, तो हमने L पे पॉइंट एक Q ले लिया और हमने कहा कि हम P से Q तक अगर डिस्टेंस फाइंड कर ले तो हमें पॉइंट P से L तक का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। हमारे पास जो लाइन दी गई थी वो हमने लिखी, और इस लाइन के जो कोफिशिएंट्स थे वो हमारे पास उसी लाइन के हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज़ थे वो ये लास्ट में लिखे हुए डायरेक्शन रेशियोज़ लिख लिए। फिर उसके बाद पॉइंट क्यू जो था वो हमारे पास क्या था, ये पॉइंट की फॉर्म में था और एल पे था, तो इससे हमने पॉइंट क्यू बना लिया, लेकिन इसमें टी था तो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी, तो हमने खुद से लेट कर ली कि वैल्यू टी की जगह हम टी नोट रखें, तो ये टी नोट रखा तो हमारे पास ये पॉइंट क्यू बन गया। अब हमें टी नोट की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज़ पी क्यू के निकाले, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल लिए, और ये दोनों परपेंडिकुलर थे पी क्यू एल पे, तो इसलिए हमने पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल लिए, वो हमारे पास आगे मतलब क्यू की वैल्यू, क्यू में जो एक्स की वैल्यू माइनस पी में जो एक्स की वैल्यू, फिर ये भी एक्स वाई की वैल्यू माइनस सी की वैल्यू, वाई की वैल्यू सी की वैल्यू माइनस इसकी जो पी की सी की वैल्यू थी, उनको माइनस करके हमारे पास ये डायरेक्शन रेशियोज़ आ गए पी क्यू के। अब पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज़ जो थे वो एल पे पी क्यू जो था वो एल पे परपेंडिकुलर था, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, टी नोट की वैल्यू आ गई, उसे दोबारा से क्यू में पुट किया तो हमारे पास पॉइंट क्यू आ गया, पी पहले से था इसलिए इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस जो था वो फाइंड कर लिया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में भी सेम वही है, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट P फ्रॉम द गिवन लाइन L से P तक का डिस्टेंस फाइंड करना। उसी तरह हम यहाँ पे पॉइंट Q लेट कर लेंगे, Q फाइंड करेंगे, Q फाइंड हो जाएगा तो फिर हम PQ फाइंड कर लेंगे, तो हमें पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। पॉइंट P दिया हुआ है और लाइन थी, पहले लाइन हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में दी थी, अब सिमेट्रिक फॉर्म में दी, हम इसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे, x - 1/4 इक्वल y + 3/-2 इक्वल z + 1/5
इक्वल टी लिख लिया। ठीक हो गया। ये सारे उधर जाके टी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x इक्वल 4t और ये उधर जाके प्लस होगा 1, y इक्वल -2t -3, z इक्वल 5t -1। ये वाला उधर जाके टी से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इसका साइन चेंज हो जाता है। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गई। अब ये हमारे पास L था, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L आर λ1 हमारे पास क्या है 4, μ1 हमारे पास -2 और गामा 1 हमारे पास है 5। ठीक हो गया। वैसे अब देखें यहाँ से हमारे पास टी का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट -2 है, तो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट 5 है, वो ही इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम क्यू और डिस्कस करते हैं। ये हमने एल के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो लिख लिए हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास लेट कर लेते हैं क्यू हमारे पास क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा 4t + 1 -2t -3 5t -1, ये क्यू है। ठीक हो गया। लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट क्यू टी है, ये क्यू लिख लिया। अब लेट कर लेते हैं क्यू टी, तो वो हमारे पास क्या होगा क्यू टी नॉट, सॉरी यानी कि पॉइंट फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे टी नॉट अगर हम पुट करें क्यू में टी की जगह, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। फिर हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। टी नॉट लिख लिए तो ये बन जाएगा 4t नॉट + 1 -2t नॉट -3 5t नॉट -1। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्यू आ गया। अब जो क्यू हमारे पास पी क्यू है वो परपेंडिकुलर आ रहा है हमारे पास एल लाइन के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो डायरेक्शन रेशियोज भी हमें चाहिए किसकी, पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। वो कैसे फाइंड होगी? क्यू की क्यू में जो एक्स की वैल्यू उसमें से वो माइनस करेंगे, पी में से पी की एक्स की वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे। 4t नॉट + 1 -0 -2t नॉट -3 ये प्लस हो जाएगा 2 5t नॉट -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 4t नॉट + 1, न्यू आ जाएगा -2t नॉट और ये आ जाएगा -1, और गैमा हमारे पास आ जाएगा 5t नॉट -1 -2 आ गया। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज जो है वो पी क्यू के भी आ गए हैं। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास एल क्यू पर, तो इसलिए हम फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों के जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हमने λ1 + μ1 + γ1 इक्वल 0। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये दी है 4t नॉट + 1, चाहे आप इसे लैम्डा म्यू गामा कह लें, चाहे इसे कह लें, इसे λ1 μ1 कह दें, वो आपकी मर्ज़ी है। λ1 हमारे पास 4 है, प्लस न्यू हमारे पास है -2t नॉट -1, और μ1 जो है वो हमारे पास है -2, प्लस गैमा हमारे पास है 5t नॉट -2 और γ1 हमारे पास है 5 इक्वल 0। 4 से मल्टीप्लाई से कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16t नॉट + 4 1 = 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 = 4t नॉट + 2 1 = 2 + 5 5 = 25t नॉट -5 2 = 10 इक्वल 0। 25 16 और 4 हमारे पास होते हैं 20 में 25 करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, 45t नॉट। ये हमारे पास 4 5 6 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से t नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 दे जाके प्लस हो जाएगा, 4/45 जो है वो हमारे पास t नॉट आ गया। अब इसे पुट कर देंगे क्यू में, पुट इन क्यू। ठीक हो गया। ये क्यू की वैल्यू में इसे पुट कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ये वाला एग्जैक्ट जो हमारे पास है, t नॉट 4/45। ये हमारे पास बन जाएगा 16/45 + 1, ये आ जाएगा -8/45 - 3, और ये आ जाएगा 20/45 - 1
इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61/45 और ये हमारे पास बन जाएगा -143/45 और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बनेगा -25/45। ये हमारे पास क्यू आ गया। ठीक हो गया, क्यू भी आ गया। पी से क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। 61/45 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -143/45 माइनस, वो भी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, का स्क्वायर प्लस -25/45 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसे हम सॉल्व करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आया वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 254/45 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक हो गया। जैसे पहले वाला सवाल था सेम उसी तरह किया, बस मैंने चेंज किया। इसमें डायरेक्शन इश्यूज पहले लिख लिए हैं, उसमें इसके बाद लिखे थे। ठीक हो गया। पहले हमारे पास मीट्रिक फॉर्म में दी थी, सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म में थी। अब मीट्रिक में दी थी तो मैंने इक्वल टी के रखी, उसे पैरामीट्रिक फॉर्म में डाली। तो उसके बाद बाकी सारा आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 नहीं है। इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखे हैं एल के। फिर उसके बाद पी पॉइंट क्यू हमने लिखा है। पॉइंट क्यू लिखने के बाद हमने पी और क्यू के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो लिख लिए हैं। फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और सम करवा के हमने इक्वल 0 रख के हमने टी नोट की वैल्यू फाइंड कर ली। टी नोट की वैल्यू जो आगे थी वो क्यू में पुट कर दी है। क्यू में पुट करने के बाद पी से क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 भी हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में है इफ द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आर ABC। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप जो उसके एजेस जो है उन्होंने बता दी हैं कि ABC है, तो शो करें द एंगल बिटवीन द 4 डायगोनल्स आर, कि इसके जो 4 डायगोनल्स उनके दरमियान में जो हमारे पास एंगल है वो ये बनेंगे। यानी उन चारों एंगल्स को कंबाइन करके तो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है। ये मैंने रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप बना दी है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। यहाँ पे पॉइंट ओ ले लिया, 0 0 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो मतलब एक्स की वैल्यू होगी तो वो हमने ए रख दिया। बी और सी की वैल्यू 0 होगी। ये वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी, ए और सी की नहीं होगी वैल्यू, तो वहाँ 0 लिख के यहाँ मैंने बी लिख दिया। ये जी एक्सिस में जी की वैल्यू होगी, वहाँ पर सी लिख दिया और ए और बी की जगह 0 लिख दिया। ठीक हो गया। अब सी के सामने जो था उसे सी डैश कह दिया, आप पी क्यू आर एस टी कुछ भी कह सकते हैं। बी के सामने मैंने बी डैश कह दिया, ए के सामने ए डैश कह दिया और जी ओ के सामने जो थी लाइन उसे मैंने ओ डैश कह दिया। ठीक हो गया। अब इसे ना इनके नेम रखें। ये हमारे पास ओ के सामने जो ओ डैश तो इसमें पॉइंट ए बी सी बन रहे हैं। ए बी सी कैसे बन रहे हैं हमारे पास, ये देखिए ये जो है हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है। अब ये जो इसकी हमारे पास ये चीज़ है एक्स वाली, ये चीज़ है ना, वो किसकी इक्वल है, सी वाली के। सी वाली में एक्स की वैल्यू क्या थी, सॉरी यहाँ पे तो इसमें भी वैल्यू नहीं दी थी, जिसमें वैल्यू 0 हमारे पास था, ए दिया हुआ था, सॉरी ये भी चीज़ दी थी। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। इसमें एक्स की वैल्यू ए थी तो इसमें भी एक्स की वैल्यू ए आ गई। फिर वाई की वैल्यू, ये जो चीज़ है वाई की वैल्यू देखनी है, ये होती है। अब इसके इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास बी, तो ये बी आ गई। अब सी की वैल्यू जी की वैल्यू देखनी है। जी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, जी इस फॉर्म में होता है, मतलब ये चीज़ इसकी लेंथ कितनी होगी जितनी इसकी हुई, तो उसमें सी था, सी लिख दिया। इसी तरह बात होंगी, ये आप लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं। अब देखिए ये ओ है, ओ के अपोजिट ओ डैश है, इसमें ए तीनों 0 तो इसमें तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। ए है, ए के अपोजिट ए डैश है, इसमें एक्स की वैल्यू दी है, यहाँ पे एक्स की 0 आ जाएगी, बाकी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। बी के अपोजिट बी डैश है, बी में वाई की वैल्यू दी थी, हमने वाई की वैल्यू 0 ली थी, बाकी दोनों वैल्यूज ली थी ए सी। इसी तरह सी की हमने लिखी है। ठीक हो गया, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखें डायगोनल्स अगर हम बनाएं तो वो हमारे पास कौन कुछ होंगे इस तरह से, ये देखें और ओ डैश मिल जाएगा और फिर ये ए और ए डैश को मिला लेते हैं। इस तरह डायगोनल्स बाकी भी आपस में डायगोनल्स इस तरह मिल जाएंगे, तो हमारे पास जो हमारे पास होंगे बनेंगे, यानी कि डायगोनल्स को बना के जो लाइन सेगमेंट्स जिसे हम कहते थे वो बनेंगे, वो ओ डैश आएगा। फिर हमारे पास आएगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये इनसे आपस में मिलेंगे। ठीक हो गया। हमने ओ डैश फाइंड करना है। ओ हमारे पास क्या था, 0 0 ओ डैश, इसमें से इसको माइनस करें तो ए बी सी ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ए डैश, ये ए है, ये ए डैश है, ए माइनस 0 ए आ गया, 0 माइनस बी, सॉरी ए डैश था, ए डैश में से इसमें 0 में से ए माइनस किया माइनस ए, बी में से 0 माइनस किया बी, सी में से 0 माइनस किया सी। ठीक हो गया। अब ये बी डैश, ये बी डैश है और ये बी है, तो हम ऐसे करेंगे 0 माइनस ए
बी माइनस ज़ीरो, बी, ज़ीरो माइनस सी, ये भी उलट कर दिया, बी बी डैश था तो बी डैश में से हमने बी माइनस करना चाहिए, बी डैश है इसमें से बी माइनस करना, ए माइनस ज़ीरो, ए, ज़ीरो माइनस बी, सी माइनस ज़ीरो, सी, अब सी डैश तो सी डैश में से सी माइनस करेंगे, ए माइनस ज़ीरो, ए, बी माइनस ज़ीरो, बी, ज़ीरो माइनस सी तो माइनस सी आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो डायगोनल्स थे वो आ गए। अब हमने ये करना है कि इनके दरम्यान में जो है एंगल फाइंड करने हैं और उनका सम फिर ये लाना है। एंगल फाइंड करेंगे, पहले हम एंगल फाइंड करने लेते हैं, लेट थीटा वन फाइंड करते वो क्या होगा, इज द एंगल बिटवीन ओ ए, पहले ओ डैश से ए डैश तक, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ कर लेंगे। ठीक हो गया, मतलब पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ इससे इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ जो एंगल बन जाए वो कर लेंगे। ठीक हो गया, फिर उसके बाद उसी तरह हम करेंगे इसका इसके साथ लेंगे, ए डैश का ए बी डैश के साथ, फिर ए डैश का सी डैश के साथ, फिर बी डैश का सी डैश के साथ एंगल जो है हम फाइंड कर लेंगे बिटवीन ओ डैश एंड ए डैश। ठीक हो गया, ये हमें फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा cos थीटा वन इक्वल, हमारे पास फॉर्मूला करता है, एक दफ़ा मैं जनरल फॉर्म में लिखती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगी, लैम्डा वन लैम्डा टू प्लस उसके बाद आएगा म्यू वन म्यू टू प्लस गैमा वन गैमा टू ओवर लैम्डा वन का स्क्वायर प्लस म्यू वन का स्क्वायर प्लस गैमा वन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में हमारे पास है लैम्डा टू का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस गैमा टू का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब लैम्डा वन हमारे पास क्या होगी, इसमें जो वैल्यू दी हुई है ये ए, लैम्डा टू मतलब ए वन जो लिखे हैं वो हम इसकी वैल्यूज़ लेंगे, और जो टू लिखे हैं वो इसकी वैल्यूज़ लेंगे। ठीक हो गया, लैम्डा वन म्यू वन और गैमा वन हम इसकी वैल्यूज़ लेंगे, मतलब ए बी सी, और लैम्डा टू म्यू टू गैमा टू जो वैल्यूज़ लेंगे इसकी लेंगे माइनस ए बी और सी लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए प्लस, फिर आ जाएगा बी फिर प्लस लैम्डा गैमा वन सी और गैमा टू सी और लैम्डा वन का स्केयर म्यू वन का स्केयर। देखिए इनके जब स्केयर लेंगे जो माइनस में वो भी प्लस हो जाएंगे, मतलब हमारे पास डायरेक्ट वैसे आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब इसमें जो है इसमें ए के साथ माइनस है ना, लेकिन वो भी स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी करेंगे प्लस हो जाएगा, मतलब हर जगह पे डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आएगा। इसका भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर है, तो उसे मैं होल स्केयर में ही लिख लेती हूँ, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल करेंगे तो बारह लिखने से बेहतर। ये बन जाएगा माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ गया। ये कॉस तो जाके उधर उस तरफ जाके कॉस इनवर्स बन गया। ठीक हो गए, ये थीटा वन आ गया। उसके बाद थीटा टू फाइंड करते हैं। थीटा टू इज एंगल बिटवीन ओ डैश एंड बी डैश के दरमियान में। ठीक हो गया, उसी तरह अब इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पढ़ेंगे, लैम्डा वन म्यू वन गैमा वन की यही है। अब टू की पहले ये थी, अब ये हो जाएगी, फिर उसके बाद अगले स्टेप में टू की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी और नीचे उसी तरह ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर और स्केयर रूट का स्केयर आ जाना है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर कॉस थीटा टू। इसी तरह जब थीटा थ्री के लिए करेंगे तो उसमें सी स्केयर के साथ माइनस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी पहले ए स्केयर के साथ यहाँ माइनस है, अब सी बी स्केयर के साथ, अगले स्टेप में सी स्केयर के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये थीटा टू हमारे पास क्या आया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। डिनोमिनेटर जो वो सेम ही रहेगा क्योंकि स्केयर से स्केयर रूट स्केयर की वजह से उनके माइनस खत्म हो गए थे। अब थीटा थ्री एंगल बिटवीन ओ डैश एंड सी डैश। ठीक है, इसके दरम्यान क्या बनेगा वो डायरेक्ट अब मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर यहाँ पे बन जाएगा, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा, प्लस सी स्केयर। ठीक हो गया, अब उसके बाद थीटा फोर लेंगे, एंगल बिटवीन
ओ के साथ सबका कर लिया। अब ए को बी के साथ और सी के साथ, मतलब ए डैश एंड बी डैश के साथ। ठीक हो गया। कॉस थीटा 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। लैम्डा की वैल्यू ए माइनस ए, इसकी लैम्डा 1 म्यू 1 और गैमा 1 इसकी आएगी, लैम्डा 2 म्यू 2 और गैमा 2 इसकी आएगी। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी और प्लस सी। नीचे उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं स्क्वायर रूट नहीं लगा, चलो लगा देते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर। ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक हो गया। ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगी कॉस थीटा 4। ठीक हो गया। उधर जाके सॉरी कॉस नहीं इनवर्स हो जाना है। थीटा 4 इक्वल आ गया कॉस इनवर्स। अब मैं बाकी डायरेक्ट लिख रही हूँ। थीटा 5 जो आएगा वो कॉस इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों ए सी के साथ प्लस था, अगले वाले में बी के साथ प्लस आ जाएगा हमारे पास। तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे मैंने ये सॉल्व किया आप लोगों ने ये भी सॉल्व करने में, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। थीटा 6 कॉस इनवर्स उसकी हम करेंगे बी और सी के साथ, उसमें आ जाएगा माइनस हमारा बी और सी के साथ, ए के साथ प्लस आएगा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब हम इन 6 जो दिए हुए हैं इन सब को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। प्लस माइनस में दिए हुए हैं ना, पहला हमारा क्या था, पहले इसमें माइनस था, फिर इसमें माइनस आया, फिर उसके बाद सी में माइनस आ गया। ठीक हो कि सबके साथ एक एक दफ़ा माइनस आ गया, फिर उसके बाद एक एक दफ़ा प्लस आ जाएगा सबके साथ। तो जब उनको कंबाइन करेंगे तो सारा हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। 6 थे ना ये, तो देखो 1 2 3 4 5 6 साइंस आ रहे हैं ना, तो 6 फॉर्मिंग है, यानी कि जब कंबाइन करेंगे ये चीज़ आ जाएगी, हमारा प्रूव हो गया। ठीक हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।